हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 1, जिसमें आप सभी को 25 प्रश्न डेली हल करवाए जाएंगे। और इसके अलावा भी और भी क्लासेस सेट की जा रही हैं जो आप सभी को जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 25 प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है डॉटर ऑफ सॉयल। डॉटर ऑफ सॉयल किसका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है? तो डॉटर ऑफ सॉयल किसका प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है? तो ऑप्शन 1 डीपी राय चौधरी, 2 राम किंकर बैच, 3 सुधीर रंजन खस्तगीर, 4 धनराज भगत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही होगा, सुधीर रंजन खस्तगीर। सुधीर रंजन खस्तगीर डॉक्टर ऑफ सॉयल जो मूर्ति शिल्प है वह सुधीर रंजन खस्तगीर का है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? ऑप्शन 1 भीमबेटका, 2 पंचमढ़ी, 3 बेल्लारी, 4 मिर्जापुर। तो दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बेल्लारी। बेल्लारी जो है यह दक्षिण भारत में स्थित है और यह प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है समरेंद्रनाथ गुप्त का किस विश्वविद्यालय से संबंध है? तो समरेंद्रनाथ गुप्त जो है इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है? ऑप्शन 1 लखनऊ विश्वविद्यालय, 2 कोलकाता विश्वविद्यालय, 3 मद्रास कला विद्यालय, 4 लाहौर कला विद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 लाहौर कला विद्यालय। समरेंद्रनाथ गुप्त का संबंध जो है लाहौर कला विद्यालय से है, इनकी शिक्षा यहीं से हुई है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन 4 सही होगा, लाहौर कला विद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? जो नाइट वॉच कलाकृति है वह किस कलाकार की है या किस कलाकार ने चित्रित किया है? ऑप्शन 1 पिकासो, 2 गोया, 3 रेम्ब्रा, 4 सल्वाडोर डाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रेम्ब्रा। नाइट वॉच जो पेंटिंग है वह रेम्ब्रा की है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, रेम्ब्रा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा मिर्जापुर किस पर्वतमाला पर स्थित है? प्रागैतिहासिक कालीन जो गुफा है मिर्जापुर में वह किस पर्वतमाला पर स्थित है? ऑप्शन 1 महादेव पर्वतमाला, 2 सतपुड़ा पहाड़ी, 3 कैमूर पर्वतमाला, 4 आजमगढ़ पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कैमूर पर्वतमाला। जो कैमूर पर्वतमाला है यह मिर्जापुर क्षेत्र में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, कैमूर पर्वतमाला। तो प्रश्न संख्या 5 का 3 सही होगा, कैमूर का पर्वतमाला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राजस्थानी चित्रकला किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? राजस्थानी चित्रकला नामक जो पुस्तक है वह किसकी द्वारा रचित की गई है? ऑप्शन 1 राम गोपाल विजयवर्गीय, 2 देवकी नंदन शर्मा, 3 सुधीर रंजन खस्तगीर, और पर्सी ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 राम गोपाल विजयवर्गीय द्वारा राजस्थानी चित्रकला नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है? ऑप्शन 1 नंदलाल बोस, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 यामिनी रॉय, 4 राम किंकर बैच। तो निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है? तो इस ऑप्शन 1 है नंदलाल बोस, 2 अवनींद्रनाथ टैगोर, 3 यामिनी रॉय, 4 राम किंकर बैच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यामिनी रॉय ने जो है बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, यामिनी रॉय। अगला प्रश्न है किस विश्वविद्यालय की स्थापना अलंकारिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है अलंकारिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी? ऑप्शन 1 कोलकाता कला विद्यालय, 2 विश्व भारती विश्वविद्यालय, 3 मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, 4 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना अलंकारिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने हेतु की गई थी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर। अगला प्रश्न है मूर्तिकला की उस शैली का क्या नाम है? तो मूर्तिकला की उस शैली का क्या नाम है जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है? तो मूर्तिकला की उस शैली का नाम बताइए जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। ऑप्शन 1 मथुरा, 2 गांधार, 3 पाल, 4 अपभ्रंश। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गांधार शैली जो है वह मूर्तिकला की शैली है और यह ग्रीक रोमन कला से प्रभावित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, गांधार शैली। अगला प्रश्न है जगनिवास महल कहाँ स्थित है? तो जगनिवास महल जो है यह कहाँ स्थित है? तो जगनिवास महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 अलवर, 2 उदयपुर, 3 उनियारा, 4 चित्तौड़गढ़। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उदयपुर। जो जगनिवास महल है यह उदयपुर में स्थित है, उदयपुर राजस्थान में।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सैल चोयल विद्यासागर उपाध्याय का संबंध किस विश्वविद्यालय से है? जो कलाकार सैल चोयल विद्यासागर उपाध्याय हैं, इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से है? ऑप्शन 1 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चंडीगढ़, 2 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय बड़ोदरा, 4 कोलकाता विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबंध है सैल चोयल का। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है भारत कला भवन बनारस की स्थापना कब हुई थी? और इससे यह प्रश्न भी बन सकता है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो बनारस में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यह तो मूल प्रश्न है अभी। और एक प्रश्न और बन सकता है कि भारत कला भवन की स्थापना किसने की थी? तो भारत कला भवन की स्थापना रायकृष्ण दास ने की थी। भारत कला भवन बनारस में स्थित है। और भारत कला भवन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1919 में, ऑप्शन 2 1982, ऑप्शन 3 1920, ऑप्शन 4 1921। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1920 में भारत कला भवन बनारस की स्थापना हुई थी और इसे स्थापित किया था रायकृष्ण दास, जो एक कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं, कला इतिहासकार या कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? तो गीत गोविंद के चित्र जो है वह किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन 1 युद्ध, 2 सामाजिक, 3 प्रेम और धर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गीत गोविंद के जो चित्र हैं वह प्रेम से संबंधित चित्र हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, प्रेम। अगला प्रश्न है कुबड़दार साड़ू की मूर्तियाँ किस सभ्यता से मिली है? तो कुबड़दार साड़ू की मूर्तियाँ जो है वह किस सभ्यता से मिली है? ऑप्शन 1 कुली मेनही सभ्यता, 2 झोब की सभ्यता, 3 सिंधु सभ्यता, 4 कुयता सभ्यता। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 झोब की सभ्यता से कुबड़दार साड़ू की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, झोब की सभ्यता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 शिल्प सड़ंग व सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग शिल्प सड़ंग व 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन 1 इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, 2 बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, 3 ललित कला अकादमी नई दिल्ली, 3 ललित कला अकादमी नई दिल्ली, 4 नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शिल्प सड़ंग एवं 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग का प्रकाशन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से होता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। अगला प्रश्न है बादामी का प्राचीन नाम क्या था? या बादामी का प्राचीन नाम कहाँ स्थित है? बादामी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन 1 बेरुल, 2 वत्यापीपुरम, 3 कलायन, 4 अचल। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वत्यापीपुरम बादामी का प्राचीन नाम है। तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा वत्यापीपुरम। अगला प्रश्न है अकबर के साहित्य व कला प्रेम की तुलना किस हिंदू सम्राट से की जाती है? तो अकबर का जो साहित्य प्रेम है, साहित्य और कला का प्रेम है, वह किस हिंदू सम्राट से उसकी तुलना की जाती है? ऑप्शन 1 है समुद्रगुप्त, 2 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ऑप्शन 4 अशोक। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय से तुलना की जाती है अकबर के साहित्य व कला के प्रेम की। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है बाघ की गुफा संख्या 5 किस नाम से जानी जाती है? तो बाघ की गुफा संख्या 5 जो है वह किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 1 पंच पांडव, 2 हाथी खाना, 3 रंगमहल, 4 पाठशाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पाठशाला के नाम से जानी जाती है। और गुफा संख्या 4 जो है रंगमहल के नाम से जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन 4 सही होगा, पाठशाला। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 1956 में, 2 1953 में, 1959 में, 1961 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1959 में राष्ट्रीय नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना हुई थी और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई थी। तो इस राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना 1959 में, ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर राय कृष्णदास के अनुसार जोगीमारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, 2 हिंदू, 3 जैन, 4 ग्रीक। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जैन धर्म। 20 का 3 सही होगा, जैन धर्म। डॉक्टर राय कृष्णदास के अनुसार जोगीमारा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो रंगों का सम्राट जो है किस कलाकार को कहा जाता है? ऑप्शन 1 निकोलस रोरी, ऑप्शन 2 अब्दुल रहमान चगताई, 3 हेनरी मातिस, 4 छितेंद्र नाथ मजूमदार। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अब्दुल रहमान चगताई। रंगों का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? तो अब्दुल रहमान चगताई को। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, महल के गुड़िया नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो महल के गुड़िया नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? ऑप्शन 1 विकास भट्टाचार्य, 2 चित्त प्रसाद, 3 नंदलाल बोस, 4 टीपी राय चौधरी। तो महल के गुड़िया नामक जो प्रसिद्ध चित्र है इसके कलाकार हैं, चित्रकार हैं डीपी राय चौधरी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, गुलाब से इत्र निकालने की कला सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो गुलाब से इत्र निकालने की कला का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन 1 लाडली बेगम, ऑप्शन 3 असमत बानो बेगम, ऑप्शन 3 मेहरुल निसा, ऑप्शन 4 अर्जुमंद बानो बेगम। तो ऑप्शन 1 है लाडली बेगम, ऑप्शन 2 है असमत बानो बेगम, ऑप्शन 3 है मेहरुल निसा, ऑप्शन 4 है अर्जुमंद बेगम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, असमत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की कला का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, हेगल ने ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन 1 4, 2 5, 3 3, 4 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हेगल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, और आज की श्रृंखला का, आज की प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न, लैंप स्टैंड नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किसका है? तो लैंप स्टैंड नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किसका है? ऑप्शन 1 डीपी राय चौधरी, 2 राम किनकर बैच, 3 धनराज भगत, 4 अमरनाथ सहगल। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राम किनकर बैच का यह प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है। तो कैसी लगी आज की प्रैक्टिस सेट संख्या 1 जिसमें 25 प्रश्न थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आगे की क्लास और बेहतर उपलब्ध हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।